हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RKCI पर। तो बच्चों, आपका जो 29 मार्च को होने वाला पेपर मैथ सब्जेक्ट और क्लास 12th का वो मिल चुका है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको 12th का जो पेपर है वो चाहिए, तो मैं उनके लिए मैथ जो सब्जेक्ट है उसका पेपर लेके आया हूँ। तो फटाफट से इस पेपर को देख लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए और सभी क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए ताकि आप कल यानी 29 मार्च को मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चनों को और नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये आपके कुछ सामान्य निर्देश हैं, है ना, जिसमें आपको याद रखना है कि आपको सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। अपने पेपर में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, चाहे आपसे वो आ रहे हों नहीं आ रहे हों, कुछ गलत हो जाए चलेगा, लेकिन आपको करने ज़रूर हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चंस है वो क्रम में हो, कैसे हो, क्रम में होगा, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्रम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रम से आपको कभी कभी गलत क्वेश्चंस के भी नंबर मिल जाते हैं, है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फटाफट से क्वेश्चंस को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि जो f है ना, x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन जो है f r सही। तो यहाँ पर आपको क्या है, सही विकल्प चयन करना है इसका। ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी मैथ बहुत अच्छी है नहीं, है ना। तो देख लीजिए इसका जो फटाफट आंसर ए है, ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। f एकाकी आच्छादक है, ठीक है। f इज़ 1 ठीक है, ये राइट आंसर है। फिर देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस कोट इनवर्स -1 का मान कितना होगा, है ना। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आ जाता है -π/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, यदि a बराबर कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा अपॉन में कोस एल्फ़ा द a प्लस a डैश इक्वल टू i, तो एल्फ़ा का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा π/2। फिर देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, यदि यहाँ पर 2x एंड 2 1 बराबर, शायद आई थिंक ये वेक्टर होंगे, है ना, -3 1 x 1, तो x का मान आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, जो f(x) की वैल्यू आपको दी हुई है 3x - 7 2 के, यदि x इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 4 और यहाँ पर लेस देन 4, सॉरी, है ना, यदि x ग्रेटर देन 4 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 4 पर सतत है, तो k का मान आपको बताना है। अब देखिए इसका जो k का मान है वो यहाँ पर 3/2 होगा, है ना। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतराल पर y बराबर x² e⁻⁻x वर्धमान है, तो किस मान पर है। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, है ना। तो फटाफट से इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर यह अवकलन हो रखा है dx/x² + 4x + 5 बराबर। अब इसका जो आपको ये अवकलन निकालना है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x + 2 + c। फिर देखिए यहाँ पर ये वो समाकलन है, फिर, है ना, अवकल समीकरण दी हुई d² y/dx² + 4y = 1/5 dy/dx का होल, मतलब ये थ्राइस पावर 3 दे रखी है, तो आपको कोटि बतानी कि यहाँ पर कौन सी कोटि है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, ठीक है। यदि शून्योत्तर सदिश ए वेक्टर का परिमाण a डैश और यहाँ पर गामा एक शून्योत्तर सदिश है, तो इस गामा ए वेक्टर का एक मात्रक सदिश है, यदि गामा बराबर कितना होना चाहिए ना। देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा a = 1 में गामा वेक्टर है, आई थिंक ये देख लीजिएगा, है ना। फिर देखिए, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -9,6, -2 है, तो इसके दिक् कोसाइन क्या होंगे, है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा -9/11, -6/11, -2/11। फिर देखिए यहाँ पर
यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रम से 90 डिग्री, 135 डिग्री व थीटा डिग्री के कोण बनाती है तो थीटा डिग्री का मान है ना। तो आपको क्या बताना है, थीटा डिग्री का मान आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। फिर देखिए प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। और याद रखिएगा जो सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा ताकि सभी को वो दिखे। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू π/2 के मध्य वक्र y इक्वल टू कोस x से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE इक्वल टू 0.6 PF इक्वल टू 0.3 और PEF है ना, ये चिन्ह का मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा, इक्वल टू 0.7 है तो PE/E में F का मान आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया है तो उस वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/7। ठीक है, फिर देखिए ये अब रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थान पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है tan इनवर्स ब्रैकेट tan 7π/6 का मुख्य मान यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 7π/6। ठीक है, फिर देखिए sec इनवर्स -2 माइनस कोस इनवर्स 1/2 का जो मान है वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है π/3। ठीक है, फिर देखिए sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का जो मान है वो कितना होता है, ये 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। फिर देखिए यदि 2x + 3y इक्वल टू साइन x तो dy/dx बराबर कितना होता है, यहाँ पर ये होता है dy/dx। कितना होता है, dy/dx इज इक्वल टू cos x - 2/3। ठीक है, फिर देखिए यदि अंतराल -2, 2 में फलन f(x) इक्वल टू x³ का निरपेक्ष निम्नतम मान आपको बताना है तो कितना होता है, -8 होता है। कितना होता है, -8। फिर देखिए अवकल समीकरण x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x² का समाकलन गुणांक कितना है। देखिए यहाँ पर जो समाकलन गुणांक है वो कितना है, यहाँ पर tan x² है ना, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, tan y। ठीक है, कितना हो जाएगा, tan y(x²). फिर देखिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान आपको बताना है। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी देखिए ये आपके अति लघुत्रात्मक यानी वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं देख लीजिएगा, है ना, आप देख लीजिएगा और इनके आंसर्स आप रेडी कर लीजिएगा। फटाफट से देख लीजिएगा कि वृत्त की क्षेत्रफल की परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष याद करनी है, जहां r जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चंस एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, है ना, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप रेडी कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं, है ना, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी क्या कर दीजिए, चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये सेक्शन बी है आपके सामने जहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना, देख लीजिएगा। ये रहा, सभी क्वेश्चंस को आराम से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर जल्दी है तो, है ना, मतलब ये अगर धीमा जल्दी चल रहा है तो देख लीजिएगा। ये आपका 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन,
ये 15 क्वेश्चन एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं आपको दी हुई है। 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। फिर है आपका खंड से या सेक्शन सी, जिसके आपको ये दीर्घ उत्तरीय हैं। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स का है ये, तो ये आपको यहाँ पर समाकलन करना है, मतलब आपको है ना समाकलन करना है, इसका मान निकालना है 1 + x² 9 इसका। ठीक है, यहाँ पर भी अगर ये नहीं तो फिर आपको ये करना है। उसके बाद देखिए अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको इसमें करना है। ये नहीं तो फिर ये वाले अवकल समीकरण का आपको व्यापक हल करना है। बिंदु जिसकी स्थिति 2i कैप - j कैप + 4k कैप से गुजरने हुए सदिश i कैप + 2j कैप - k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना, अथवा आपको निम्न रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्रायिकता स्लेट, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, अथवा 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 तथा 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर देखिए खंड द है, जहाँ पर आपको निबंधात्मक या ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा और इन सभी को तैयार कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पेपर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा आपका पेपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की